क्या अक्षय कुमार चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अक्षय कुमार को लोकसभा चुनाव में टिकट देगी? क्या अक्षय कुमार अपनी फिल्मों की दुनिया छोड़कर राजनीति में उतरने वाले हैं? दोस्तों, ये तमाम सवाल एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उठने लगे। एक तरफ तो सवाल उठ रहे थे कि कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर इस बार चुनाव लड़ा सकती है, शायद हेमा मालिनी की सीट पर उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, मथुरा से वो चुनाव लड़ सकती है। लेकिन इन तमाम दावों के बीच में अक्षय कुमार का नाम उछलकर किस तरीके से सामने आने लगा, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दरअसल नवभारत टाइम्स की दोस्तों एक खबर सामने आई है। नवभारत टाइम्स की ये खबर है और इसमें हेडलाइन दी गई है कि 7 सीटें 28 नाम दिल्ली में आप कांग्रेस को बीजेपी देने वाली है, बड़ा सरप्राइज। ये है वो नाम। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है दोस्तों और कुछ नाम बताए गए हैं जिस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है। यानी कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है उसमें अक्षय कुमार का नाम देखने को मिला है, जिसके बाद ये तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपको वो खबर बता देती हूं जो नवभारत टाइम्स में छापी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने कम से कम 2 सीटों के लिए केंद्रीय नेतृत्व को कुछ नाम भेजे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली सूची इस सप्ताह के अंत तक घोषित हो सकती है। बीजेपी के राज्यों की चुनाव समिति पार्टी चीफ जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक करेगी। बैठक में करीब 28 लोगों के नामों पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक आज भी होनी है। दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि राज्य नेतृत्व केंद्रीय चुनाव समिति को फीडबैक देगी। इस बैठक का नेतृत्व खुद पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि माना जा रहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बैठक में दिल्ली की ज्यादातर सीटों पर नामों का विचार हो सकता है। खबरों के मुताबिक दिल्ली यूनिट की तरफ से भेजे गए नामों को तवज्जो दी जाएगी। दिल्ली यूनिट की तरफ से जो नाम भेजे गए हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा इस खबर में कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार से। और जो लिस्ट है दोस्तों, ये वो लिस्ट है दिल्ली में बीजेपी के संभावित नामों की लिस्ट। अब इसमें आप पहले नंबर पर देखिए, नई दिल्ली से जिनको टिकट देने की संभावना है वो है वीरेंद्र सचदेव, मीनाक्षी लेखी, बांसुरी स्वराज, योगिता सिंह, आदेश गुप्ता। ठीक है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली दक्षिण में देखेंगे तो बीजेपी संभावितों की लिस्ट में रामवीर सिंह बिदूड़ी, ब्रह्मा सिंह का नाम है। वहीं पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा, कुलजीत सिंह और अक्षय कुमार का नाम है दोस्तों। अक्षय कुमार का नाम यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पर अक्षय कुमार का नाम भी लिखा हुआ है। 3 नाम है पूर्वी दिल्ली से और उसमें अक्षय कुमार का नाम है। पूर्वी दिल्ली यानी कि चांदनी चौक यहाँ पर लगता है और अक्षय कुमार का चांदनी चौक से पुराना नाता रहा है। कहा जाता है कि जब वो बॉलीवुड में नहीं आए थे तो पहले वो चांदनी चौक में काम कर चुके हैं, तो चांदनी चौक से उनका एक पुराना नाता रहा है और इसी वजह से शायद अक्षय कुमार की इस इलाके में पकड़ अच्छी है, पूर्वी दिल्ली में उनकी अच्छी पहचान है, इसी वजह से उन्हें यहाँ से टिकट दिया जा रहा है। और देखा जाए तो अक्षय कुमार की अच्छी फैन फॉलोइंग है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शायद डरी हुई है चुनाव को लेकर के, लोकसभा को लेकर के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पहले ही वहां पर गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन बना है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इसी वजह से शायद अक्षय कुमार का नाम इस लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अक्षय कुमार की अगर बात की जाए तो पहले से ही उनका जो बॉलीवुड का करियर है वो चौपट चल रहा है। उनकी अब तक कई फिल्में आई हैं पिछले कुछ सालों में, वो चौपट ही चल रही हैं, कोई फिल्में तो उनकी चल नहीं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की भक्ति में वो इतना लीन हो चुके हैं कि उन्होंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। राजनीति में घुसकर उन्होंने अपनी बॉलीवुड का जो करियर है उसे चौपट कर लिया है। ऐसे में अब उनका शायद यही एक रास्ता बचा है कि वो अपने बॉलीवुड के करियर को छोड़ के, फिल्मों की दुनिया को छोड़ करके राजनीति में आ जाएं तो कहीं ना कहीं शायद उनका कोई भला हो जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले अक्षय कुमार के पास जो है इंडिया की नागरिकता भी नहीं थी, उनके पास कनाडा की नागरिकता थी और अब उन्होंने जो है इंडिया की नागरिकता ली है। वो दोबारा से इंडिया के भारत के नागरिक बने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आनन फानन में उन्होंने तुरंत जो है अपनी सिटीजनशिप बदली है। सिटीजनशिप पर सवाल तो उठते ही रहते हमेशा और अचानक से उन्होंने बदल ली लोकसभा चुनाव आने से कुछ महीने पहले ही। तो हो सकता है इसके पीछे ये कारण भी हो कि वो चुनाव लड़ना चाहते हो और जब तक वो इंडिया के या भारत के जो है नागरिक नहीं होंगे तो वो चुनाव भी नहीं
नहीं लड़ सकते और इसी वजह से जल्दबाजी में उन्होंने जो है अपनी सिटीजनशिप चेंज कर ली। ये तमाम सवाल दोस्तों उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंगना रनौत भी हैं। कंगना रनौत भी जो है भक्ति में लीन रही हैं हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी की। वो भी चाहती थी कि जो है उनको टिकट मिले। वो भी कई बार कह चुकी हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है, उनका एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मथुरा से अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी, और मथुरा में कई दौरे भी वो करती रही हैं। ऐसे में कंगना रनौत को टिकट ना देकर अक्षय कुमार को जो है प्राथमिकता दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये कंगना रनौत के लिए भी बेइज्जती हो सकती है। वैसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही टिकट दे दे, क्योंकि दोनों ही भाजपा की भक्ति में कभी पीछे नहीं रहे हैं। अक्षय कुमार ने तो प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया है भाई। आप आम चूस कर खाते हैं, आप आम काट कर खाते हैं, ये सभी सवाल किए हैं। तो भाई उनको इन तमाम चीजों पर मेहरबान होकर भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो टिकट दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संभावित नामों की सूची में अभी फिलहाल अक्षय कुमार का नाम साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर कहा जाए तो हो सकता है कि अक्षय कुमार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ लें, और अब उन्हें कितना समर्थन मिलेगा ये तो फिर आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अक्षय कुमार के चुनाव लड़ने की संभावना काफी हद तक मानी जा सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।